किसी माता ने ऐसा प्रश्न किया कि घर के वातावरण में बड़ी प्रतिकूलता है, कोई भी भजन भाव के अनुकूल नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप बताएं हम क्या करें? आपको लग रहा है ये प्रतिकूल परिस्थिति है और आप मेरे दृष्टिकोण से देखो तो भजन के लिए यही अनुकूल स्थिति है। अगर चारों ओर बड़े प्रेम प्यार करने वाले लोग होंगे तो उनमें मन लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे संसार में लगे एक बार मन को हटाने के लिए पता नहीं कितना प्रयास करना पड़ता है। और यहां तो ठाकुर जी ने आपको सहज ही ऐसी स्थिति में लाकर रख दिया है जहां आपका आजू बाजू आगे पीछे दाएं बाएं किसी से मन लगने की संभावना ही नहीं है। ये तो भजन के लिए सर्वथा अनुकूल स्थिति है। और यदि आप इसको प्रतिकूलता मानते हो तो अर्थात कहीं ना कहीं अभी आप अपना तन मन का सुख ही चाहते हो। और ध्यान रखना, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। इसीलिए मैंने कहा कभी कभी ऐसी बातें आती हैं कि लिखने वाला लिखता है कि मैं साधक हूं, भजन साधन कर रहा हूं और ये परेशानी है, ये कष्ट है, जबकि साधक के लिए तो वो परेशानी होती ही नहीं। वहां तो कबीर कहते हैं कि बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। एक बार इस स्थिति का विचार करो कि भाई हमारे आसपास चार ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे भाव के सर्वथा प्रतिकूल है। अरे तो बहुत अच्छी बात है, आपका मन उनमें कभी लगेगा ही नहीं, आपकी आसक्ति कभी उनमें होगी ही नहीं। बहुत प्रेम प्यार करने वाले लोग हों, बड़ी बड़ी सेवा सहयोग करने वाले लोग हों, अरे भाई उनसे कुछ लोग हैं, उनको मन नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ बोलो, देना पड़ेगा ना। तो भगवान ने आपके लिए ऐसी व्यवस्था की, आपको रख दिया ऐसे वातावरण में जहां किसी भी प्रकार से आपका मन प्रभु को छोड़कर कहीं जाएगा ही नहीं। ये तो पौ 12 हो गई। आप कह रहे हो तो बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति है। ना स्थिति प्रतिकूल नहीं है, आप अभी साधक नहीं हुए। आपका लक्ष्य कुछ और है, आपको लग रहा है आपको भगवान चाहिए, पर कहीं डीप डाउन बहुत गहरे आप जाकर देखो, आप अभी अपना ही सुख खोज रहे हो। इसलिए आपसे कभी कहा था बड़ी दूर तक, बड़ी देर तक कि माया का जाल इसी में फंसा रहता है जीव। इसीलिए कह रहा हूं तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की बात फिर दोहरा देता हूं। वो कहते हैं कि भाई पूर्व का जो पाप हमसे हुआ है, अब जो प्रारब्ध हिस्से आया है हमारे, उससे मुक्ति कैसी होगी? थोड़ा दुख भोग करी उससे मुक्ति होगी। दुख भोगोगे आप शुद्ध हो जाओगे। भगवान ने कहा भाई ये तो अपने जन हैं, इनको कहां दर दर भटकाकर इनका प्रारब्ध कटवाए, इनके घर में ही ऐसी व्यवस्था कर देते। एक बात बताओ, विभीषण को रावण की लात नहीं पड़ती तो क्या भगवान के चरण कमल मिलते? तो वो जो रावण ने भरी सभा में अपमान किया, पादप प्रहार किया, वो प्रतिकूलता थी कि अनुकूलता थी? अरे उसने तो भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया। विभीषण प्रभु के चरणों में पहुंच गए। अभी कुछ मन लगा था वहीं, हनुमान जी आए, हनुमान जी का दर्शन हुआ, कुछ प्रभु की बात सुनी, मन को और धीरज मिला, आधार मिला। और उसके बाद अब देखो संत के मिलने के बाद क्या घटना घटी। कोई संसार का मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उल्टे अपमान हो रहा है। भरी सभा में रावण ने पादप प्रहार किया। बस वहां से वो सब तंतु जो जुड़े थे कहीं ना कहीं घर परिवार से, सगे संबंधियों से, भाई बंधुओं से, सब तंतु टूटे। अब विभीषण जी को लगा नहीं भाई अब यहां ठहरना उचित नहीं है, और चल दिए अपने मन में आशा लेकर। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, सो पद आज बिलोकिनो इन नैनन अब जा। और मैं तो सदा से ये बात कहता आया हूं भाई, संसार की ठोकर ही ठाकुर तक पहुंचाती है। यहां बहुत लाड़ दुलार मिलेगा ना, यहां बहुत प्रेम सम्मान पद प्रतिष्ठा, यहां ये सब मिलेगा तो भाई बड़ा अनर्थ हो सकता है। साधक के लिए तो बड़ा अनर्थ है। इसीलिए व्यास जी दुत्कारते हैं इसको, व्यास बढ़ाई लोक की अगर ये कुकर की पहचान। कुत्ते से प्यार करो मुंह चाटेगा, बैर करो तो काटेगा। बोले दोनों स्थितियों में हानि ही हानि है, इसमें तो कोई लाभ है ही नहीं। फिर व्यास बढ़ाई लोक की कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटी है, बैर किए तन हान।
तो ये सब मैंने किस लिए कहा? इसलिए कहा एक बार ये देख लेना चाहिए भाई हम साधक हैं कि नहीं है। तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, आगे मन सबका आधार, और मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। उस मन के दर्पण को सत्संग से स्वच्छ करके फिर देखिए उसमें कहाँ खड़े हैं हम, उसको स्वीकार करिए, पूर्ण रूपेण स्वीकार करिए। जब तक आप अपने आप को पूर्ण रूपेण ईमानदारी से यथावत स्वीकार नहीं करोगे, एक कदम भी इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि ये मार्ग कौन सा मार्ग है? ये मार्ग सत मार्ग है। जो जपना है वो सत नाम है, ये मार्ग सत नाम है। जिस तक जाना है वो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वो सत्यम परम धीमहि। वहां जाना है हमको, झूठे होकर नहीं जा सकते वहां पर। और जब देखोगे भाई अभी तो हम साधक ही नहीं हुए, फिर प्रभु से शिकायत किस बात की करें? पहले तो जो काम हमको अपने हिस्से का करना है हम वो करें ना, फिर आप अपना काम करोगे।